हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपीएन ऑनलाइन स्टडी पे स्वागत है। तो साथियों, आज हम बात करेंगे फिटर थ्योरी सेकंड ईयर के फर्स्ट ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो साथियों, अभी तक अगर आपने तैयारी नहीं की है तो प्लीज़ आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। आप हमारे टेलीग्राम में जाइए, वहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट के PDF मिल जाएंगे। अगर वीडियो के माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहे। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। क्वेश्चन में है दोस्तों, आपको यक्ष द्वारा, पहला क्वेश्चन है, यक्ष द्वारा दिखाए गए संकेत का नाम बताना है। जहाँ पे यक्ष से इंगित किए गए दोस्तों, आपको इसे बताना है कि वह कौन सा चीज़ है। तो यहाँ पे एक्स से दर्शाए गए हैं तो क्या है दोस्तों, वह हेलिक्स कोण होता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों फिटर, टर्नर, कारपेंटर और प्लम्बर ट्रेडो जैसे के लिए। तो लगभग सभी का एक ही क्वेश्चन आता है। साथियों, हम पहले भी बता चुके हैं, तो हमने पहले भी मॉडल पेपर तैयार कर रखा है, तो आप उसे जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं अच्छे तैयारी और अच्छे परसेंटेज नंबर के लिए। अगला क्वेश्चन है साथियों, ड्रिल किए गए छेद को फिनिश करने के लिए किस प्रक्रिया को हम उपयोग में लाते हैं। तो साथियों, ड्रिलिंग के बाद हम कौन सा ऑप्शन करते हैं, तो ड्रिलिंग के बाद हम रिमिंग का ऑप्शन करते हैं, ताकि ड्रिल का जो डाया है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाए और फिनिशिंग आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, क्यों हैंड हैमर के दांतों को असमान अंतराल पर होता है। जो हैंड हैमर होता है उसके हैंड रिमर जो होता है उसके दांते जो हैं असमान लंबाई के और अंतराल पे क्यों होते हैं। आपको इसका राइट आंसर देना है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चैटरिंग को कम करने के लिए। चैटरिंग साथियों आप लोग जानते होंगे चैटरिंग क्या होती है। जब हम कहीं भी कटिंग करते हैं या फिनिशिंग करते हैं उस समय जो आवाज़ आती है उसे हम चैटरिंग के नाम से जानते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहे, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ट्विस्ट ड्रिल के क्लियरेंस एंगल का उद्देश्य क्या है। जो हम एंगल बनाते हैं क्लियरेंस, उसका क्या मेन उद्देश्य होता है। आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ड्रिल के किनारों के घर्षण को रोकने के लिए। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 5 है, रिबोरिंग के लिए काउंटर सिंकिंग का कोण क्या होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जब हम किसी भी चीज़ में किसी भी डाया में फिर से रिबोरिंग करते हैं उस समय काउंटर सिंकिंग का कोण क्या होना चाहिए, आपको राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 75 अंश। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 साथियों, प्लीज़ आप वीडियो पे लास्ट तक बने रहे। अगर किसी भी प्रकार से समस्या तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ड्रिलिंग करते समय ड्रिल के ओवर हीट होने का क्या कारण है। जब हम ड्रिलिंग करते हैं ओवर हीट होने का क्या कारण है आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, क्लियरेंस एंगल सही नहीं है। जब क्लियरेंस एंगल सही नहीं होगा दोस्तों तो कटिंग नहीं होगी ज़्यादा, और जब कटिंग नहीं होगी तो आपका जो टूल है वह हीट होने लगेगा। अगला क्वेश्चन है, दी गई गहराई के लिए छिद्र को बड़ा करने के लिए ऑपरेशन का नाम क्या है। हमने जस्ट आपको बताया कि जब भी कभी हम ड्रिलिंग करते हैं उसके बाद उसकी गहराई को, जो छिद्र होता है उसे बड़ा करने के लिए उसका क्या नाम है साथियों, तो आपको राइट आंसर बताना है। तो कौन सा हो जाएगा तो साथियों, काउंटर बोरिंग। उस समय हम काउंटर बोरिंग करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है साथियों आपका, यदि ड्रिल का क्लियरेंस कोण अधिक है तो क्या होगा। साथियों आप सभी को पता है क्लियरेंस कोण जो है एक जितना मान दिया गया उतना ही रहना चाहिए। अगर उससे अधिक होता है तो क्या फ़र्क पड़ेगा, आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, कटिंग एज जो है वह कमज़ोर हो जाएगा। जी हाँ, जो कटिंग एज होता है, जो काटता है, वह कमज़ोर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 9, यदि ड्रिलिंग के दौरान स्पिंडल केंद्र से बाहर चल रहा है तो क्या होगा। जब भी हम ड्रिलिंग कर रहे हैं, अगर उस दौरान ड्रिलिंग के दौरान जो आपका स्पिंडल केंद्र से अगर बाहर जा रहा है तो क्या होगा, आपको बताना है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वह कौन सा होगा साथियों, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अधिक आकार के छिद्र बन जाते हैं। जो डाया बनाते हैं दोस्तों उससे बहुत ही ज़्यादा आकार का डाया तैयार होता है उस समय। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, यक्ष के रूप में चिन्हित का नाम बताना है। आपको यहाँ पे दो थ्रेडों के बीच यक्ष को दिखाया गया है और पूछा है कि इसे हम किस नाम से जानते हैं, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इस टॉपिक को आप जरूर पढ़ लेना। थ्रेड से कम 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका क्या राइट आंसर है आपको बताना है। तो दो थ्रेडों के बीच को हम किस नाम से जानते हैं साथियों, हमने आपको पहले भी बता रखा है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पिच के नाम से जाना जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक ग्राइंडिंग व्हील जिसका निर्देशांक 32A4 6H8V है, उसमें ए क्या दर्शाता है। कभी भी हमने आपको जब चैप्टर पढ़ाया था तो इसमें हमने बताया था कि ग्राइंडिंग व्हील जो है वह ग्रेड के आकार में आती है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाना है आपको बताना है।
तो 11 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन डी। अपघर्षक का प्रकार, अपघर्षक का कौन सा प्रकार है वह आपका ए दर्शाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, कंसेंट्रिक चलने के लिए नए ग्राइंडर व्हील लगाने के बाद क्या करना चाहिए। जब भी हम नए ग्राइंडर व्हील लगाते हैं और कंसेंट्रिक करना है तो इस समय हमें क्या करना चाहिए, आपको राइट आंसर देना है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों, आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 12, उस समय हमें ट्रूइंग करना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्लास्ट फर्नेस से प्राप्त उत्पाद क्या है। तो इसके जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं आप देख पा रहे हैं, तो चारों ऑप्शन में जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पिग आयरन। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 14 है, मैग्नेट बॉल बेरिंग और कटिंग टूल के निर्माण के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो आपका इसका राइट आंसर बताना है। तो किस धातु का प्रयोग करते हैं, राइट आंसर हो जाएगा आपका कोबाल्ट। उस समय हम साथियों कोबाल्ट का प्रयोग करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कैडमियम, वैनेडियम, ये तो आपके ऑप्शन थे। अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, पाइराइट अयस्क में तांबा कितना होता है। आपको बताना है जो पाइराइट से अयस्क होता है उसमें तांबा कितना होता है। तो राइट आंसर कौन सा होगा, तांबे की मात्रा 3.032 होता है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 16 है दोस्तों, कौन सी धातु कई प्रकार के अम्लों के लिए प्रतिरोधी है। कौन सी धातु है जो कि बहुत सारे अम्लों के लिए प्रतिरोधी है, अर्थात उसमें जंग नहीं लगने देती और सबसे ज़्यादा उसका प्रयोग भी करते हैं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह कौन सा हो जाएगा, लीड। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं साथियों। लीड जिसे हम लेड के नाम से जानते हैं, आप लीड मतलब शीशा होता है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, टेलीस्कोपिक गेज का उपयोग क्या है। आपको टेलीस्कोपिक गेज का उपयोग बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, टेलीस्कोपिक का क्या काम होता है दोस्तों, किसी भी छिद्र स्लॉट के आकार को मापने के लिए हम जो है उसका प्रयोग करते हैं। आपको ये याद होना चाहिए और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अगला क्वेश्चन है साथियों आपका, सतह के पास टूटे हुए स्टड को निकालने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है। किसी भी सतह के पास अगर स्टड कोई टूटा है, स्टड आप लोग जान रहे होंगे दोस्तों, नट बोल्ट जो स्टड होता है, नट बोल्ट आपके बोल्ट के साइज का होता है, उसमें हेड नहीं होता। अगर उस प्रकार का टूटा है तो हमें किस प्रकार क्या प्रयोग करना चाहिए जब वह फंसा हो कहीं पर उसे निकालने के लिए। तो राइट आंसर कौन सा होगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। उस समय हमें प्रिक पंच विधि का प्रयोग करना चाहिए ताकि आपका जो हेड है वो निकल सके स्टड। चलते अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है साथियों, काउंटर सिंक हेड स्क्रू का कोण कितना होता है। आप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा पूछा भी जाता है। तो राइट आंसर कौन सा होगा आपको देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, 90 अंश। तो चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, ड्रिल बिट में यक्स के द्वारा चिन्हित किया गया कोण का नाम बताना है। यहाँ पे जो कोण बना है दोस्तों, इस कोण का क्या नाम है आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन चलिए हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे आप चारों ऑप्शन देख पा रहे हैं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। इसे हम साथियों लिप क्लियरेंस से कोण एंगल के नाम से जानते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, रीमर का उपयोग क्या है। आपको यहाँ पे रीमर का उपयोग बताना है। तो रीमर का उपयोग क्या है साथियों आपको बताना है। कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा, ड्रिल किए गए छेद को सही आकार में फिनिशिंग करना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, टाइप एन, जो एन टाइप का ट्विस्ट ड्रिल होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। अगर आपने पढ़ रखा हो तो आपको आंसर पता होगा। तो साथियों बहुत ही इजी क्वेश्चन है यह। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा साथियों, सामान्य निम्न कार्बन स्टील के लिए उपयोग किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, कौन से रिमर में लंबा टेपर लीड होगा। कौन सा रिमर होता है जिसमें सबसे लंबा टेपर लीड लगा होता है। तो दो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं साथियों, दो ऑप्शन आपको ऊपर दिए गए हैं। तो आपको राइट आंसर बताना है। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, सॉकेट रिमर। जो सॉकेट रिमर होता है दोस्तों उसका टेपर लीड जो है बड़ा होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पायलट इन द हैंड रिमर विथ पिलट। पायलट के साथ हैंड रिमर में पायलट का क्या काम होता है। चलते हैं, इसका चारों ऑप्शन आप देख लीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, रिमर को रिम्ड होने वाले होल के साथ कंसेंट्रिक करने के लिए हम उसका प्रयोग करते हैं पायलट का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, ड्रिल के बिंदु कोण को कौन तय करता है। जो ड्रिल का बिंदु कोण होता है साथियों उसको कौन तय करता है। तो आपको राइट आंसर देना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो 26 का जो आपका राइट आंसर होगा वह कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा साथियों, जॉब मटेरियल।
बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे साथियों। अगले क्वेश्चन पे अगर हम बात करें 10 mm छेद की रिमिंग करने के लिए ड्रिल का आकार क्या होगा। अगर हमें 10 mm के छिद्र करना है तो इसमें रिमिंग का आकार क्या होगा। अगर अंडर साइज 0.2 mm और ओवर साइज 0.05 mm है तो आपका ड्रिलिंग साइज आपसे पूछा गया है तो कौन सा होगा साथियों। इसके बारे में हमने पहले भी क्लास दे चुका है और बता भी चुके हैं साथियों, तो आई होप आपको पता होगा कौन सा हो जाएगा। 9.75 राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को हमने पहले भी आपको बता रखा है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 28 है, इस टूल का क्या नाम है। आपको इस टूल को देखना है और इस टूल का नाम बताना है, जिससे इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, तो आप प्लीज़ इसे तैयार कर लेना साथियों। तो कौन सा होगा राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, स्टार व्हील्स ड्रेसर। स्टार व्हील्स ड्रेसर है इस टूल का नाम। आप इसे तैयार कर लें और देख भी ले साथियों, ये आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। कौन ग्राइंडिंग व्हील में बांड की ताकत को इंगित करता है। बांड की ताकत को इंगित करता कौन इंगित करता है, आपको इसका राइट आंसर देना है। तो साथियों 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा ग्रेड। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 30 है, उस दोस्त का क्या नाम है। अगर ग्राइंडिंग व्हील की सतह पर चिकनी और चमकदार हो जाए। जब ग्राइंडिंग व्हील की सतह चिकनी और चमकदार होती है तो हम इसे किस नाम से जानते हैं साथियों, आपको राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। उसे हम साथियों ग्लेजिंग के नाम से जानते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, क्यों कृषि उपकरण रॉट आयरन से बनते हैं। जो भी कृषि के उपकरण बनाए जाते हैं वो रॉट आयरन से क्यों बनाए जाते हैं, आपको इसका राइट आंसर देना है। तो कौन सा होगा राइट आंसर साथियों, आपको पता होगा कोरोजन रेजिस्टेंस के लिए, ताकि वह जंग प्रतिरोधी हो, उसमें जंग न लगे, इसीलिए हम रॉट आयरन का प्रयोग करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्लास्ट फर्नेस यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। इस ब्लास्ट फर्नेस में दोस्तों आपको नाम बताना है जो यक्स से दर्शाया गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यक्स से जो भाग दर्शाया गया है इसका क्या नाम है, आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों आपका, यह है टूयर्स। जी हाँ साथियों, यह टूयर्स है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कास्ट आयरन एलॉय में कार्बन कंटेंट की रेंज क्या होती है। जो कास्ट आयरन एलॉय होता है उसमें जो कार्बन की मात्रा होती है वो कितनी होती है, बहुत ही ज़्यादा पूछा भी जाता है, आप इसे जरूर तैयार कर लेना। तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 से 4% होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्नियर माइक्रोमीटर में यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम आपको बताना है। यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों आपको यक्स से प्रदर्शित किया गया है, तो आपको इस भाग का नाम बताना है, इस भाग का क्या नाम है। तो इसका क्या नाम है दोस्तों, आइए हम आपको ऑप्शन भी दिखा देते हैं। ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे ये तीनों ऑप्शन है। तो इस भाग का जो नाम है साथियों वो क्या होता है, वह थिम्बल होता है। ये है आपका थिम्बल होता है, जिसे हम पकड़कर स्पिंडल के आगे पीछे एनविल को करते हैं ताकि हम माप को कम या ज़्यादा करके ले सकें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है साथियों आपका, ये इस टूटे हुए स्टेट को निकालने की क्या विधि है, अभी हमने आपको जस्ट बताया साथियों। तो कौन सी विधि है साथियों, आपके राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रिक पंच मेथड विधि है, अभी हमने जस्ट आपको बताया है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 है, एक ड्रिल किए गए छेद के अंत को वेवलिंग का क्या कार्य होता है। जो वेवलिंग का कार्य होता है, ड्रिल किए गए छेद के अंत में जब हम वेवलिंग करते हैं उसका क्या कार्य होता है मुख्य आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन आपको दिए गए हैं साथियों। तो राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, काउंटर सिंकिंग कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। यदि क्लियरेंस कोण गलत है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके पहले भी हम बात कर चुके हैं साथियों, यदि अगर क्लियरेंस कोण गलत है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ओवर हीटेड ड्रिल जो होता है दोस्तों कटिंग करते समय, ड्रिल करते समय ओवर हीट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे बात करते हैं। आपको यक्स द्वारा प्रदर्शित नाम आपको बताना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो यक्स का भाग दर्शाया गया है इसका क्या नाम है। तो ऑप्शन भी आप यहाँ पे देख ले साथियों। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, नेगेटिव रैक एंगल, जिसे हम ऋणात्मक रैक कोण के नाम से जानते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका साथियों, आंतरिक मेट्रिक सोर्स। जी हाँ, आंतरिक जो है मेट्रिक मोर से टेपर्स होल्स को रिमिंग करने के लिए किस रिमर का प्रयोग किया जाता है। आपको चारों ऑप्शन दिखाए गए हैं, तो इसमें से जो राइट आंसर होगा वह कौन सा होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी, समानांतर सैंक के साथ सॉकेट रिमर।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों आपका क्वेश्चन नंबर 40। 10 क्वेश्चन बचे हैं दोस्तों। इस रिमर का प्रकार बताइए। इस रिमर के प्रकार को आपको नाम बताना है कि ये जो रिमर दिखाया गया है वह कौन से प्रकार का रिमर है। तो यह जो है तो दोस्तों आपका हैंड रिमर है। यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हैं, यहाँ पे हम फंसाकर जो है मूव कराते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 41 है। यह एक से चिन्हित भाग का नाम बताना है। आपको इस भाग का नाम बताना है कि इस भाग को हम किस नाम से जानते हैं। तो आइए इसके चारों ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा वह आपको बताना है। तो वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। इसे हम अर्बर के नाम से जानते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन से रिमर में एक लंबा टेपर लीड होता है। कौन सा रिमर है जिसमें एक लंबा टेपर लीड होता है। अभी जस्ट हमने कुछ समय पहले ही बात किया था इस क्वेश्चन के बारे में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों, हैंड रिमर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है साथियों, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 44 होगा। अगर ग्राइंडिंग व्हील के छिद्र बंद हो जाए तो क्या दोष है। जो ग्राइंडिंग व्हील का छिद्र होता है अगर वह बंद हो जाए तो इसे हम किस नाम से जानते हैं। अभी जस्ट हमने आपको पहले ही बताया। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं साथियों, आपको पता होगा साथियों। अभी जस्ट हमने बताया, उसे हम लोडिंग के नाम से जानते हैं। अगर फिनिशिंग हो जाए तो इसे हम ग्लेजिंग के नाम से, अगर छिद्र बंद हो जाए तो इसे हम लोडिंग के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है आपका, किस कास्ट आयरन में मशीन टूल्स में कंपन और टूल चैटरिंग को कम करने की क्षमता होती है। कौन सी कास्ट आयरन मशीन होती है जिसे टूल से कंपन और टूल चैटरिंग कंपन कम करने की क्षमता होती है। तो राइट आंसर आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा ग्रे कास्ट आयरन। जी हाँ, ग्रे कास्ट आयरन जो भी मशीन बनाई जाती है इसमें, उसमें जो है आवाज़ कम आती है। अगले क्वेश्चन पे बात करें, राट लोहे का उत्पादन करने के लिए किस भट्ठी का उपयोग किया जाता है। जो राट आयरन होता है दोस्तों, उसका उत्पादन करने के लिए हम किस भट्ठी का प्रयोग करते हैं। आपको इस तैयार होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पुडलिंग फर्नेस का प्रयोग हम करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है 47, जस्ता निकालने के लिए किस अयस्क का उपयोग किया जाता है। जब भी हम जस्ता निकालते हैं तो किस अयस्क का प्रयोग करते हैं साथियों। तो आपको इसमें से राइट आंसर देना है। राइट आंसर आप देख सकते हैं कौन सा होगा, सी हो जाएगा, कैलेमाइन का प्रयोग किया जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं साथियों। किस उपकरण का उपयोग बेयरिंग की आंतरिक क्लियरेंस को जांच करने के लिए किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, फीलर गेज का प्रयोग करते हैं। कभी भी हम जब दो पार्ट चेक करते हैं उनके बीच का गैप, तो हम फीलर गेज का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, यक्स द्वारा चिन्हित भाग का नाम क्या है। यहाँ पे जो यक्स द्वारा चिन्हित भाग दिखाया गया है इसका नाम आपको बताना है, क्या नाम है। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा साथियों, आपको बताना है इसका राइट आंसर। ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसे हम फिंगर्स या कॉलेट के नाम से जानते हैं। यह जो है दोस्तों टूल्स को पकड़ने का कार्य करता है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक्मे थ्रेड का कोण क्या है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। एक्मे थ्रेड जो होता है उसका कोण कितना होता है। तो आपका जो 50 का राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी। आपका राइट आंसर हो जाएगा 29 अंश होता है साथियों, 29 डिग्री। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे तैयार कर लेना। एक क्वेश्चन है साथियों, आप पे इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, डाई स्ट्राइक में सेंटर स्क्रू का लव क्या होता है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी। तो आपको इसमें से राइट आंसर देना है साथियों कमेंट में। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।